नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सारे भक्तों को। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मां शैलपुत्री की कथा और पूजन मंत्र। आइए सुनते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत महान यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण भी दिया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को जानबूझकर इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा। और जब नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने मां पार्वती को यह बात बताई कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और तब ये सुनकर मां पार्वती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भोलेनाथ से अपने मन की व्यथा बताई और सारी बात कही। तब उनकी सारी बातों पर विचार करने के बाद भोलेनाथ ने मां पार्वती को समझाते हुए कहा, शायद प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करा है। उनका यज्ञ भाग भी उन्हें सौंपा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया और ना यज्ञ कराने की कोई सूचना दी है। ऐसे में हे देवी, तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की बात सुनकर मां पार्वती का मन शांत नहीं हुआ और वे जिद करके पिता के घर जाने की आज्ञा मांगने लगी। मां पार्वती की जिद के आगे आखिरकार भोलेनाथ को झुकना पड़ा और उन्होंने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार जब मां पार्वती प्रजापति दक्ष के घर पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर पर कोई प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माँ ही उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी। इतना ही नहीं, स्वयं प्रजापति दक्ष भी भोलेनाथ के प्रति अपशब्द कह रहे थे। अपने घर पर अपना और अपने पति का इतना अपमान देखकर मां पार्वती बहुत आहत हो गई और उन्होंने यज्ञ की उस अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे मां सती के नाम से विख्यात हुई। अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर वे मां शैलपुत्री के नाम से जानी जाने लगी। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इन्हें वृषा अरोड़ा भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री के पति शैल से हुई है और शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। त्रिशूल जहां अपने भक्तों को हर तरह के भय से मुक्ति देता है, उन्हें अभय दान करता है, वही उनकी रक्षा भी करता है, तो इसी प्रकार पापियों को विनाश करता है। माँ के दूसरे हाथ में सुशोभित कमल का फूल है, ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मां शैलपुत्री की। नवरात्रि के पहले दिन मां भवानी की शैलपुत्री रूप की पूजा करने से कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद भक्तों पर सदा बना रहता है, भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।